Hello everyone. As you know that in biology of class 12th we are in chapter seconds in few of our videos we read about male gametophyte and the structure of pollen grain and different whole and different parts of flower. फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स हमने किए थे, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम. स्ट्रक्चर ऑफ मेल गेमेटोफाइट किया था, जिसके अंदर हमने एंथर बाइलॉब्ड होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया उसके अंदर 4 होते हैं, ये पढ़ा था. माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन 4 वॉल्स एंड in center of the walls there are many pollen grains. Mature pollen grains are released and they germinate on the stigma. और स्टिग्मा पे जब जर्मिनेट के पहले पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर जो था, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में उसकी 2 लेयर्स थे. एक बाहर की कवर को कहते थे एक्साइन, अंदर के एंटाइन. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन में हमने किया था एक्साइन एंड एंटाइन. After that antine is divided into 2 cells, generative and vegetative. and generative जो सेल होता है उससे 2 मेल गैमेट बनते हैं और वेजिटेटिव जो होता है सेल उससे 1 मेल गैमेट बनता है. ओके, तो हम इसी के अंदर हमने, चूँकि चैप्टर हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर मेल गैमेट का हमने मेल गैमेट के बारे में पढ़ लिया था. अब हम फीमेल गैमेट के बारे में पढ़ेंगे. तो आज हम जा रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट को रीड करने. हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट. आज हम इसके अंदर 2 टॉपिक ले रहे हैं. पहला ले रहे हैं कार्पल और मेगा स्पोरोफिलस और सेकेंड लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो सबसे पहला हमारे पास कार्पल और मेगा स्पोरोफिलस. कार्पल और मेगा स्पोरोफिलस, इट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है कार्पल या मेगा स्पोरोफिलस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पिस्टिल. तो उसका डायग्राम बनाते हैं. देखिए, दिस वन इज़ नॉन एज स्टाइल. ये जो दिख रही है ये स्टाइल. दिस वन इज़ नॉन एज स्टिग्मा. ओके, ये नीचे की तरफ एक स्वेलन पार्ट बनाती है फ्लावर के अंदर और ये स्वेलन पार्ट को कहते हैं ओवरी. ओवरी के अंदर ही होता है ओव्यूल. ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल. ओके, ओव्यूल. ये जो आपको फनल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज नॉन एज स्टाइल एंड दिस वन इज नॉन एज स्टिग्मा. स्टाइल के ऊपर जो पार्ट होता है दैट इज स्टिग्मा. तो स्टिग्मा वो भाग है, एक पिस्टल या कार्पल का हेड कह सकते हैं. और यहीं पे इसका काम क्या है, यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन आते हैं ऑल द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा. स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं. यहाँ पर क्या होता है, द स्टिग्मा कंटेन अ स्टिकी सब्सटेंस, ताकि पॉलन ग्रेन यहाँ पे स्टिक हो सके और जर्मिनेट हो सके. ये है स्टाइल, एक सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होलो ट्यूब है. ओके, और ये क्या इसके अंदर भी एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो पॉलन ग्रेन को फर्टिलाइजेशन के लिए कैच कर सके और आगे से आगे पॉलन ट्यूब को पाथ दे सके ताकि वो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट एग से फर्टिलाइज्ड हो सके. अच्छा, स्टाइल खोखला भी हो सकता है. इट मे बी होलो और मे बी सॉलिड. ये होलो भी हो सकता है, होलो से भी स्टिग्मा निकलेगा और सॉलिड भी हो सकता है. सॉलिड अगर होगा तो वहाँ एक एंजाइम पाई जाएगी और वो एंजाइम आगे की सेल्स को डिग्रेड करके और जो पॉलन ट्यूब है उसको आगे से आगे ग्रो होने में हेल्प करेंगे. और वो एंजाइम होते हैं पैक्टिनेज. ओके, पैक्टिनेज एंजाइम होती है जो अगर ये सॉलिड मास फॉर्म में होता है तो इसको आगे के आगे सेल्स को डिजेनरेट करके और पॉलन ट्यूब को डेवलप होने में हेल्प करती है. और होलो होता है तो होलो के अंदर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो उसको ग्रोथ करने में हेल्प करती है पॉलन ट्यूब को. ओके, तो ये है स्टिग्मा, स्टाइल. ओवरी सबसे बेसल पार्ट और ये बल्ब आउट होता है, मोटा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर और मोटा होता है. फ्लावर का बेसल पार्ट होता है, नीचे स्वेलन पार्ट होता है. देयर आर 1 or more लोक्यूल्स. इसमें
ओव्यूल के अंदर कई ओवरी होते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर ओवेरियन कैविटी एक से ज़्यादा होती है और वो स्कैटर्ड होते हैं, एक होता है तो यूनिलोक्यूलर और एक से ज़्यादा होते हैं तो मल्टीलोक्यूलर। ओके, अच्छा, अगर वो आपस में एक साथ होते हैं, एक साथ अटैच्ड होते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो उन्हें कहते हैं साइनोकार्प। और अगर बिखरे हुए होते हैं, अलग अलग होते हैं, इफ़ दे आर फ्री दे आर नॉन एज एपोकार्पस। ओके, इफ़ दे आर फ्री दे आर नॉन एज एपोकार्पस। ओके, ये सब के सब क्या होते हैं? ओव्यूल, ओवरी ओव्यूल बनाता है और ओव्यूल ओवरी के जिस भाग से जुड़ा होता है उसे कहते हैं फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल, ओवरी और ओव्यूल, फ्यूनिकल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनको जोड़ता है, और जो फ्यूनिकल का पार्ट ओव्यूल से जुड़ा होता है, जो बीक का पार्ट होता है, उसे कहते हैं हीलम। ओके, एक आउटग्रोथ इसमें निकली हुई होती है जुड़ने के जगह पे ओवरी और फ्यूनिकल के बीच के, उसे कहते हैं रेफी। ओके, तो हम आज ओव्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ये तो जनरल स्ट्रक्चर था इनका जिसके बारे में हमने स्टडी की, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम नीचे ड्रॉ कर रहे हैं इसकी एलएस पार्ट को। ओके, देखिए, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, अच्छा, एक और चीज़ है, एनाट्रोपस ओव्यूल मोस्ट ऑफ द फ्लावर में पाया जाता है। एनाट्रोपस ओव्यूल इसकी न्यूसिलिस की और माइक्रोपाइल एंड और चैलेजल एंड की प्रेजेंस के ऊपर एनाट्रोपस होता है, जिसकी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ओव्यूल के जो बॉडी पार्ट होती है उसमें दो एंड होता है। एक एंड होता है बेसल और एक एंड होता है अपर। ओके, तो बेसल एंड जो होता है इट इज नॉन एज चैलेजा, और जो लोअर अपर एंड होता है दैट इज नॉन एज माइक्रोपाइलर एंड। ओके, एक चैलेजा और एक माइक्रोपाइलर एंड, बेसल एंड अपर एंड। ओके, चैलेजल के अंदर एक, ये जो ब्लैक कलर में मैं दिखा रही हूँ, चैलेजल के अंदर पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नॉन एज न्यूसिलस। ओके, दैट इज नॉन एज न्यूसिलस। पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है न्यूसिलस। ओके, न्यूसिलस कभी भी पूरी तरह से इंटेगुमेंट से कवर नहीं होता और एक पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड। तो देयर आर टू इंटेगुमेंट, वन इज आउटर integument and inner integument. Okay, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट जो होते हैं वो कभी भी माइक्रोपाइलर एंड यानी कि न्यूक्लियस को पूरी तरह से कवर नहीं करते, और जहाँ कवर नहीं करते उस जगह पे दैट प्लेस फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नॉन एज माइक्रोपाइलर एंड। ये आगे ओवरी से जिस जगह से अटैच्ड होते हैं, जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से, उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था ऊपर में, फ्यूनिकल, इसको कहते हैं फ्यूनिकल। ओके, तो दिस वन इज नॉन एज फ्यूनिकल, यहाँ लिख देती हूँ। अच्छा, फ्यूनिकल और न्यूसिलस को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर जो कहलाती है दैट इज नॉन एज, ये जो जगह होती है दैट इज नॉन एज हिलम। ओके, हिलम। देखिए, अभी तक हमने आउटर मेन जो फर्टिलाइजेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है उसको अभी तक नहीं किया। न्यूसिलस के अंदर एक बॉडी होती है, दैट बॉडी, जो न्यूसिलस के अंदर ये जो एक
स्ट्रक्चर होता है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, नज़दीक होता है, नियरर टू माइक्रोपाइलर एंड, दैट इज़ नॉन एज एम्ब्रॉय सेक, एम्ब्रियो सेक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, देखिए इस एम्ब्रॉय सेक के जो माइक्रोपाइलर एंड है उसकी तरफ इसमें 3 सेल्स होती हैं, उसकी तरफ इसमें 3 सेल्स होती हैं, 2 सेल्स होती हैं और एक पियो सेप की सेल होती है। अलग अलग कलर से बता रही हूँ ताकि आप आराम से समझ सकें। ओके, ये जो पियो सेप की तरह सेल होती है इसको कहते हैं एग सेल, एग सेल। और ये जो मैंने आपको बताया नीचे, ये होती है सिनरिस्ट, इनको कहते हैं सिनरिस्ट। ओके, सिनरिस्ट, ये दोनों एक साथ मिलकर बनाती है एग एपेरेटस। एक साथ इनको कहते हैं एग एपेरेटस। ओके, तो माइक्रोपाइलर एम्ब्रॉय सेक के अंदर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स होती हैं दे form a structure known as egg apparatus. Okay, the structure in embryo sac, yet cells which is present in embryo sac towards the micropylar and form egg apparatus, in which one cell is called egg cell and 2 cells is called cinerist. Okay, इनके सेंटर में n+n यानी 2n की एक सेल बनती है, 2n सेल ये होती है, that is known as polar cell, polar cell, that is known as polar cell. Okay, इसको सेंट्रल सेल भी कह सकते हैं। ओके, डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी, सॉरी, इसको डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, सेंट्रल सेल भी कहते हैं, पोलार सेल भी कहते हैं। ये एक्चुअली दो न्यूक्लियस एन और एन के फ्यूज़ होने से बनी है 2n। ओके, तो इनकी जो पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इनके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो 2n होते हैं। ओके, अब आता है चैलिज़ल एंड की तरफ जो साइड है एम्ब्रॉय सेक का। ओके, चैलिज़ल एंड की तरफ जो एम्ब्रॉय सेक का साइड है उसमें 3 सेल्स बनती हैं एंड दीज 3 सेल्स आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। ये जो 3 सेल्स आपको दिख रही हैं दे आर नॉन एज एंटीपोडल सेल्स। ओके, दे आर नॉन एज एंटीपोडल सेल्स। ओके, तो ये 3 सेल्स क्या कहलाती हैं? एंटीपोडल सेल्स। ये कहाँ पर है? चैलिज़ल की तरफ। ओके, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर हमने स्ट्रक्चर ओव्यूल के अंदर पढ़ा, ये जो भाग ओवरी से अटैच होती है, ओवरी को ओव्यूल से अटैच करती है, ओवरी को ओव्यूल से एक फ्यूनिकल, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर द्वारा अटैच होती है। ठीक है, थ्रू अ स्टॉक लाइक structure it is known as funicle, and the part which join funicle and nucellus is known as hilum. Okay, hilum, ओव्यूल को फ्यूनिकल से जोड़ने वाली भाग को हीलम कहते हैं। आगे चल के जो न्यूसिलस है ये एक पैरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर है। जो एनाट्रोपस ओव्यूल है उसका बेसल पार्ट चैलिज़ा कहलाता है, जबकि उसका अपर पार्ट माइक्रोपाइलर एंड कहलाता है। माइक्रोपाइलर एंड कैसे बनता है? न्यूसिलेज से बनने वाली जो इंटीग्यूमेंट है, 2 इंटीग्यूमेंट होती है, इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट। देखिए, इंटीग्यूमेंट के बेस पे भी 3 टाइप के ओव्यूल्स होती हैं। ओके, न्यूसिलेज के बेस पे भी 3 टाइप के ओव्यूल होती हैं। अगर एक न्यूसिलेज होता है तो उसे यूनिटेगुमेंट कहते हैं, सॉरी, एक इंटेगुमेंट होता है तो उसे यूनिटेगुमेंट कहते हैं। अगर 2 इंटेगुमेंट होता है इसकी तरह तो उसे बाईटेगुमेंट कहते हैं, और अगर एक भी नहीं होता है उसे अटेगमी कहते हैं। अगर एक भी इंटेगुमेंट नहीं होता है न्यूसिलेज पर तो उसे अटेगमी कहते हैं। अटेगमी, TEATEGMI, अटेगमी। ओके, तो
तो यहाँ न्यूक्लियस पूरी तरह से इंटीग्यूमेंट से कवर नहीं है. द न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड fully with the integument. There are two integument, inner and outer integument. So where the nucleus is not covered with the integument, that portion form a narrow cylinder tube like structure is known as micropylar. And in the nucleus, embryonic sac is present. In embryonic sac, towards the micropylar end, 3 cells are present known as egg apparatus, and the 2 cells in egg apparatus, the 2 cell form syneries, whereas 1 cell form egg cell. Okay, synerized 2 सेल होती हैं यानी कि एन न्यूक्लियस के साथ, जबकि एग सेल एन न्यूक्लियस के साथ पियर शेप में होता है. इस एम्ब्रॉयड सेक के सेंटर में एक पोलर न्यूक्लियस होता है जिसे डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं. इसमें दो न्यूक्लियस फ्यूज़ होके एक सेल बनाते हैं. तो एन और एन फ्यूज़ होकर के 2n बनाते हैं. पोलर न्यूक्लियस वो सेंटर में होता है. चैलेंजल एंड की तरफ एम्ब्रॉयड सेक के जो 3 सेल्स होती हैं हैप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ एन के साथ, उनको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स. एंटीपोडल सेल्स इन सभी सेल का काम है आगे. ओके, इन सेलों में जो 2 मेल गैमेट पिछली बार हमने पढ़ा था, उन 2 मेल गैमेट में से फर्स्ट मेल गैमेट आके एग सेल से फ्यूज़ होता है और सिनगैमी उसे कहते हैं, और 2n की एक सेल बनाता है, और सेकेंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज़ होता है और 3n की स्ट्रक्चर बनाती है जो आगे. तो आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड कार्पल और मेगास्पोरोफिलस. जो फ्लावर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्लावर के 2 पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, 2 गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं. मेल गैमेट जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, और फीमेल गैमेट जो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं, कार्पल और मेगाफिलस कहते हैं उसको. किस तरीके का आउटर स्ट्रक्चर होता है, और जब इस ओव्यूल का जब सेक्शन काटा जाता है तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर कैसी दिखती है और उनके अलग अलग पार्ट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये डायग्राम को बहुत अच्छे से और ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में हम एम्ब्रॉयड सेक की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से होती है, और डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज हमारा यही टॉपिक था, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल. ओके, एनाट्रोपस ओव्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले ही कहा एम्ब्रॉयड सेक है. एम्ब्रॉयड सेक को बहुत अच्छे से कीजिएगा. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम एम्ब्रॉयड सेक की स्ट्रक्चर, अलग अलग सेल, एम्ब्रॉयड सेक के अंदर कितनी सेल्स होती हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं. ओके, एम्ब्रॉयड सेक के अंदर कितनी सेल्स होती हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं, ये पढ़ेंगे. एम्ब्रॉयड सेक के स्ट्रक्चर को डिटेल से करेंगे, और डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. उम्मीद करती हूँ आप स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है विथ लेबलिंग. ओके, थैंक यू.